किसी का डंडा किसी का झंडा, किसी का डंडा किसी का झंडा, सत्ता हथियाने का ये है नया फंडा। सत्ता हथियाने का ये है नया फंडा। लोकतंत्र के नए तेवर पर, लोकतंत्र के नए तेवर पर इतराइए जरूर। लोकतंत्र के नए तेवर पे इतराइए जरूर, पर ध्यान रहे कुर्सी के इर्द गिर्द। बड़ा है गड्ढा। भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं कि आखिर अपनी तैयारियों के साथ सब कुछ होने के बाद, बिहार में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बिहार में कुर्सी सौंपी, मुखिया बनाया, जो कि पहले से लगातार चर्चा में थी। इस चर्चा के साथ साथ बीजेपी का मिशन बड़ा था, बिहार उसे चाहिए था। आधे अधूरे बिहार से वो इस देश और इस देश के इर्द गिर्द के राज्यों को एक बड़ा संदेश देना चाहती थी और वो संदेश उसने दिया, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ज़बरदस्त किरकिरी हुई थी और ये किरकिरी महाराष्ट्र में हुई थी। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में 7 चुनाव लड़े थे शिवसेना के, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ही राजनीतिक रूप से बेइज्जती हुई। और लोकतंत्र में ऐसे चीज़ों का असर बड़ा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से देश की जनता के मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से अपना छाप छोड़ चुकी है। और आपको पता है, जैसा कि हम पहले भी आपको बताए हैं, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में, व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया है, उसको लेकर के एक खास वर्ग जो है, खास करके युवा वर्ग को, जिस तरह से नशेड़ी को नशे की आदत हो जाती है, वैसे ही प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के नाम का नशा हो गया है। हालांकि राजनीति और लोकतंत्र के लिए ये बुरी बात नहीं है। जब किसी को आप आदर्श बना लेते हैं तो उसके पीछे पीछे चलते हैं और ये आपको मंजिल तक लेकर के जाता है। अगर महात्मा गांधी के प्रति इस देश के लोगों की दीवानगी नहीं होती, समर्पण नहीं होता, उन्हें मान नहीं लिए होते, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। सरदार पटेल की बात कर लें या फिर नेताजी सुभाष चंद्र की बात कर लें, आप बात किसी भी की भी करें, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं होती तो एक लड़ाई ऐसे भी लड़ी जाती है, वो नहीं समझ में आती। भगत सिंह को नहीं जानते आप तो इस देश के प्रति आपकी दीवानगी, जुनून नहीं समझ में आता। इन सारी बातों को देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को आप नहीं जानते तो फिर ये समझ में नहीं आता कि देश के लिए कुर्बान कैसे हुआ जाता है। ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और लोकतांत्रिक देश में इन सब चीज़ों का महत्व तब और बढ़ जाता है जब आप चुनावी राजनीति से होकर के सत्ता तक पहुंचते हैं। अब इन सब बातों को लेकर के लगातार बिहार को जोड़ा जा रहा था बंगाल से। जब भी आप बंगाल की बात करेंगे तो उसमें बिहार का पुट कैसे पहुंचता है, बिहार कैसे वहां अपना सामंजस्य बैठाता है, और बार बार ये बातें क्यों कही जा रही हैं कि बंगाल तय करेगा बिहार का भविष्य। इसके पीछे के कई कारण हमने आपको लगातार सिलसिलेवार ढंग से बताए हैं। चाहे आप भोरे भोर देख रहे हो, रातों रात देख रहे हो, या खूंटा ठोक के देख रहे हो, या फिर आप लगातार जो सबसे ज़्यादा भारत लाइव का पसंदीदा और आपके जहन में है पंचनामा, जिसमें संपादक नमन मिश्रा जी आते हैं और खबरों की तह तक जाकर के उसका पूरा ऑपरेशन करते हैं, वो आपको बहुत पसंद आता है। इन सारी सोच जितने हमारे हैं, जितने विश्लेषण के हम माध्यम तय किए हैं, वो सारे आप देखते हैं और उस पर अपनी मुहर भी लगाते हैं। कई ऐसी खबरें हैं जिस पर हम कह तो देते हैं लेकिन तत्काल आप भरोसा नहीं कर पाते हैं। वैसा ही खबर लेकर के आज भोरे भोर में हम भी आए हैं। खबर है कि बीजेपी ने अपना मिशन 3 कर लिया है कंप्लीट, उसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई है और इसका असर क्या कुछ होना है बिहार पर और बंगाल पर। बंगाल में चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और सभी इस इंतजार में हैं कि कौन पहला स्टेप लेता है। उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही अब तो आपने देखा होगा कि किस तरह से
जनता को पोलराइज करने और जनता को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। अब इस मिशन 3 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपने प्लान रच लिए हैं। हालांकि ये गुप्त प्लान है, लेकिन आप जानते हैं कि भारत लाइव के पास जो भीतर से खोज करके हम खबरें लाते हैं, जो हमारे सूत्र हैं वो खबरें ढूंढ करके लाते हैं, उन खबरों के आधार पर अब बिहार और बंगाल के बीच का जो सामंजस्य है, कैसे मिशन 3 को पूरा किया जाएगा और उसका प्रभाव बिहार पर कैसे पड़ेगा और बिहार कैसे इस मिशन 3 का हिस्सा बनेगा, इस पर काम शुरू हो चुका है। एक काम और शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार जी को वेट एंड वॉच की स्थिति में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी है और चिराग पासवान पर भी है। इन सब में सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो किया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने बिना शर्त ममता बनर्जी को समर्थन करके मिशन 3 पर कहीं ना कहीं एक विराम जरूर लगा दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी पूरी तरह से इस मिशन 3 को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह से योजनाएं बना रही है। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था और आंकड़े भी बता रहे हैं कि कम से कम 8 जिले ऐसे हैं जो बिहार और बिहार से सटे हुए हैं, जिसमें कम से कम 40 से 45-50 के आसपास विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां ये हिंदी पट्टी के लोग, खास करके बिहार के लोग, बिहार यूपी के लोग कहें या झारखंड के लोग कहें तो प्रभावित करते हैं। इसमें बिहार का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिहार की सीमाएं बहुत ज़्यादा सटी हुई हैं। इन सब बातों को लेकर के अब इस मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े को जो बार बार कर रही है कि हम 200 के आंकड़े को पार करके इस बार बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, उसका दावा क्या है और इस दावे से नीतीश कुमार कितना परेशान है, इस दावे का फायदा और घाटा चिराग पासवान को कैसे मिलेगा और इस दावे को विराम देने के लिए तेजस्वी यादव ने जो कदम उठाए हैं उसके क्या मायने होंगे, क्या असर डालेंगे, ये सब बातें भी बहुत बारीक तरीके से हम आपको समझाते आ रहे हैं। आज हम जिस मिशन 3 की बात कर रहे हैं वो मिशन 3 आप 2016 चले जाइए। 2016 के चुनाव में क्या कुछ हुआ था। 2016 के चुनाव में सभी दल लड़े थे और लड़ने के बाद ममता बनर्जी ने 200 से ऊपर सीटें प्राप्त की थी और वोटों का प्रतिशत जो था, आंकड़े जो थे वो 3% के थे। मात्र 3% के आंकड़ों ने ममता बनर्जी को 200 से अधिक सीटें दिलवा दी थी। इसके बाद लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा के चुनाव में भी 3% से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई और इस पिछड़ने से भारतीय जनता पार्टी को वहीं लगा कि अब वो आगे विधानसभा की तैयारियां कर सकती है और बंगाल में उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभाव और प्रभुत्व दोनों को बढ़ाना शुरू कर दिया। केंद्र में उसकी सरकार थी और योजनाओं को ममता बनर्जी लागू नहीं कर रही हैं, ये प्रचार शुरू कर दिया गया कि केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करके बंगाल के लोगों के साथ अन्याय कर रही हैं और इसका घाटा बंगाल के लोगों को हो रहा है। खास करके किसानों की बात करें और किसान आंदोलन चल रहा है जो आपको पता ही है। इसको लेकर के ऐसा ना हो कि इसके कहीं भारतीय जनता पार्टी के अहित हो जाए, इसको लेकर के भी पाटने की तैयारियां हो रही हैं और किसानों को दिए जा रहे जो लाभ हैं उसको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र के द्वारा। वहीं किसान आंदोलन निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए एक ट्रम्प कार्ड होगा। अब बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को अब तक शामिल नहीं किया गया है बंगाल चुनाव में और इसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार को शामिल करके अब तक ये बात नहीं समझ पाई है भारतीय जनता पार्टी की उनके फायदे क्या होंगे, क्योंकि जिस तरह के बिहार में चुनाव हुए हैं, जिस तरह का परिणाम आया है, उस परिणाम में नीतीश कुमार फिट नहीं बैठते हैं बंगाल चुनाव के लिए। अगर प्रदर्शन बिहार में बेहतर हुआ रहता तो निश्चित रूप से बंगाल में नहीं छोड़ती भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार अपनी तैयारियां कर रहे हैं और बिहार में उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मात दे दे और बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसके लिए वो नई शक्ति संचय करना शुरू कर चुके हैं और उस शक्ति संचय में एक तरफ जहां वो चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं, बिहार एनडीए से उन्हें बाहर दिखा चुके हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र में चिराग पासवान हैं कि नहीं हैं इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और अभी भी चिराग पासवान की संभावनाएं हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात के इंतजार में है कि क्या कुछ होता है लौह कुश समीकरण का और उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी क्या स्थिति रहती है।
बिहार में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने का घाटा नीतीश कुमार को हो रहा है। वहीं नीतीश कुमार अपनी शक्ति संचय में लगे हुए हैं और बंगाल में उनके 70 सीट 80 सीट पर लड़ने की घोषणा, और साथ में उपेंद्र कुशवाहा की टीम का लगातार बंगाल में फील्डिंग, ये दोनों बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अब आने वाले समय में अंतिम समय तक फैसला भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। क्या कुछ होता है, आने वाला जो सप्ताह है वो काफ़ी माकूल रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हॉट रहने वाला है, क्योंकि इसी सप्ताह में बहुत सारे फैसले होने हैं। उधर चिराग पासवान भी बंगाल पर फोकस कर चुके हैं और बंगाल के लिए उन्होंने प्रभारी का भी नियुक्ति कर दिया है। खास करके हमने आपको पहले भी बताया था कि 15% जो गैर बंगाली हैं उन पर फोकस था और उन्हीं से वो 3% वोट जो है अपनाने का, अपने पक्ष में करने का भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। और ये कौन करेंगे? निश्चित रूप से बिहार और हिंदी भाषी लोग जो हैं वो करेंगे और उन पर पूरी तरह से फोकस है, जिसमें से 12%, 15% जो गैर बंगाली हैं उसमें से 12% हिंदी भाषी लोग हैं और उसमें से 8 से 9% लोग कहा जा रहा है कि बिहार से हैं। अब ये लोग यदि भारतीय जनता पार्टी के पास 50% भी मूव कर जाते हैं तो 30 से 40 सीटें तो निश्चित रूप से बढ़ने का उम्मीद है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये पूरी तैयारी चल रही है और 3% वोटों को अपने पक्ष में करने की बात चल रही है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या हो सकती है, ये बात मंथन के दौर से चल रहा है और शायद नीतीश कुमार वहाँ फिट नहीं बैठ रहे हैं। अगर वहाँ फिट नहीं बैठते हैं तो निश्चित रूप से बंगाल के चुनाव के परिणाम चाहे जो हों, भारतीय जनता पार्टी बिहार की तरफ मूव करेगी और अगर ममता बनर्जी से सत्ता नहीं हथिया पाई तो बिहार में भी एक बार फिर से सत्ता का खेल चलेगा, जिसके लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और चिराग पासवान जो लगातार, चूँकि भले बिहार में वो नहीं हो लेकिन केंद्र में सामने से नहीं लेकिन इंटरनली वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं और इस करीबी से ही पता चल रहा है कि बिहार में बार बार वो जो कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव होंगे, इस बात को लेकर के इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की तैयारियां और आरसीपी सिंह का जिस तरह से लगातार संगठन को मजबूत करना और ज़मीनी पकड़ बनाना बहुत कुछ कह रहा है। चुनाव के बाद फिर से संगठन को मजबूत करके और पुराने दोस्तों को ला करके अपने साथ जोड़ने का मतलब ही कुछ होता है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद आपका काम हो जाता है, सरकार का काम होता है कि जनता के द्वारा किए गए वादों को पूरा करना। हालांकि लोकतंत्र की खूबसूरती जितनी है उसमें कुछ ऐसे अंश भी हैं जिसको लेकर के जनता के अधिकारों का हनन हो जाता है और ऐसे ही अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या एक कानून की ज़रूरत महसूस हो रही है जिस कानून में ये हो कि आम जनता सरकार बनाने वाले पक्ष से चुनाव के पहले किए गए वादों को पूरा कराने के लिए कोई अधिकार मिले, एक ऐसा अधिकार मिले जिससे उस सत्ता से बेदखल भी कर सके और वादा खिलाफी के लिए उन्हें दंडित भी किया जा सके। पर आप समझ ही रहे हैं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सारे लोग हमारे आपके लिए भले ही लड़ते हों, लेकिन जब संसद की बात आती है, जब उनके अधिकारों की बात आती है तो सभी एक स्वर में स्वीकृति देते हैं। जब आपके हिस्से की बात आती है तो उसमें डिबेट होता है और पक्ष और विपक्ष उसे करने और न करने की बात करते हैं। किसान आंदोलन लंबे समय से घिंचता चला रहा है, 100 दिन से ऊपर हो गए और इस पर जिस तरह का बेफरमानी और इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जनता और इस देश के सबसे बड़े धड़े जो इस देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है वो कितना कष्ट में है। 5 जोनों में बटे भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन 3 में नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वहीं अब इस नीतीश कुमार परेशानी से कैसे निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मिशन 3 को कैसे बंगाल में लागू करके सत्ता पर काबिज होती है, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम भी खोज रहे हैं कि वो मिशन 3 कैसे पूरा करेगी बीजेपी। और जैसे ही हम और भी शोध करके आपके पास आएंगे और बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि चुनाव की अब रणभेरी फूकी जा चुकी है और पूरी तरह से बंगाल उस समझ लीजिए कि आंच पर है, उस चूल्हे पर चढ़ चुका है जिसमें मंद मंद आंच लगानी शुरू हो गई है। जिस दिन
ये आंच और थोड़ा तेज होगी, बंगाल पूरे सवाब पे होगा और बिहार उसमें क्या अपनी भूमिका निभाता है, ये एक अहम प्रश्न है, क्योंकि बंगाल के साथ बिहार का भाग्य जोड़ा जा रहा है। पहले भी बंगाल का ही हिस्सा बिहार हुआ करता था, आज वही बंगाल फिर से बिहार के भविष्य का निर्धारण करने के लिए बिल्कुल उस मुहाने पर जा कर के खड़ा है। आज के भोरे भोर में यही विराम देते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और आप देखते रहें भारत लाइव। भारत लाइव को आपके सहयोग की ज़रूरत है। यूपीआई नंबर दिया हुआ है। आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, ये बात सब कोई जानते हैं, तो आपका साथ भी हमें चाहिए। आपके द्वारा किया गया एक छोटा से छोटा सहयोग भी हमारे लिए बड़ी हिम्मत का काम करता है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।